नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हमने जो बुक पढ़ रही थी विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 94 विधियाँ देखी है। आज हम आगे की विधि देखते हैं। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्रा, ओशो। और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 95 है। यहाँ पे शिव का सूत्र है कि अनुभव करो कि सर्जन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तनों में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण कर रहे हैं। अब इस विधि को समझाते हुए ओशो कहते हैं, इससे पहले कि इस विधि में प्रवेश करूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। शिव पार्वती से, देवी से, अपनी संगिनी से बात कर रहे हैं, इसलिए ये विधि विशेषतः स्त्रियों के लिए है। कुछ बातें समझने जैसी है। एक पुरुष देह और एक स्त्री देह एक जैसी ही है, लेकिन फिर भी उसमें कई भेद हैं। उनका भेद एक दूसरे का परिपूरक है। पुरुष देह में जो सकारात्मक है, नकारात्मक है, वो स्त्री देह में सकारात्मक है, और स्त्री देह में जो नकारात्मक है वो पुरुष देह में सकारात्मक है। यही कारण है कि जब वे एक दूसरे के गहन संभोग में मिलते हैं ना, तो एक इकाई बन जाते हैं। ऋणात्मक धनात्मकता से मिलता है और धनात्मक ऋणात्मकता से मिलता है, और दोनों एक हो जाते हैं। एक विद्युतीय वर्तुल बन जाता है। इसलिए ये तो यौन में इतना आकर्षण है। ये आकर्षण इसलिए है, आधुनिक मनुष्य बहुत ही ज़्यादा स्वच्छंद है, और इसका कारण है फिल्में और साहित्य। इसका कारण बहुत गहरा है, जागतिक है। यही आकर्षण इसलिए है क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों अधूरे हैं, और जो भी अधूरा है वो उसके पार जाना, पूर्ण होना चाहता है। अस्तित्व की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पूर्णता की ओर गति करने की प्रवृत्ति। और ये परम नियमों में से एक है। जहाँ भी तुम्हें लगता है ना कि कुछ कमी है, तुम उसे पूरा करना चाहते हो, उसे भरना चाहते हो। प्रकृति किसी भी तरह के अधूरेपन को पसंद नहीं करती है। पुरुष भी अधूरा है और स्त्री भी अधूरी, और वे पूर्णता का केवल एक ही क्षण पा सकते हैं, जब वे उनका विद्युतीय वर्तुल एक हो जाए, जब दोनों विलीन हो जाए। इसलिए तो सभी भाषाओं में प्रेम और प्रार्थना दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रेम में तुम किसी व्यक्ति के साथ एक हो जाते हो, और प्रार्थना में तुम समष्टि के साथ एक हो जाते हो। जहाँ तक आंतरिक प्रक्रिया का सवाल है, प्रेम और प्रार्थना समान है। पुरुष और स्त्री देह समान है, लेकिन उसके ऋणात्मक और धनात्मक ध्रुव भिन्न हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो मैं सोचता हूँ कम से कम 6 सप्ताह के लिए वो मध्य स्थिति में रहता है। ना तो वो पुरुष होता है और ना तो वो स्त्री। उनका एक और झुकाव ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी शरीर अभी मध्य में ही है। फिर 6 सप्ताह बाद शरीर या तो वो स्त्री का हो जाता है या तो पुरुष का हो जाता है। यदि शरीर स्त्री का है तो काम ऊर्जा का ऋण स्तनों पे निकल जाता है, और उसका धनात्मक ध्रुव होगा, और वो उसका धनात्मक ध्रुव होगा, क्योंकि स्त्री की योनि ऋणात्मक ध्रुव है। यदि बच्चा नर है तो काम केंद्र शिश्न उसका धनात्मक ध्रुव है, स्तन ऋणात्मक होगा। स्त्री के शरीर में शिश्न की जो प्रति फ्लाइटोरियस होता है, लेकिन ये निष्क्रिय है। पुरुष के स्तनों की भांति ही स्त्री का फ्लाइटोरिस भी निष्क्रिय होता है। शरीर शास्त्री ने तो ये भी प्रश्न उठाया कि पुरुष के शरीर में स्तन क्यों होते हैं, जबकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पुरुष को बच्चे को दूध पिलाना थोड़ी ना है। फिर उनका क्या आवश्यकता है? उनकी ऋणात्मक ध्रुव है, इसलिए तो पुरुष के मन में स्त्री के स्तनों के प्रति इतना आकर्षण है। वे धनात्मक ध्रुव है ना। इतने काव्य सर्जे गए हैं ना, चित्र, मूर्तियाँ, सब कुछ वो स्त्री के स्तनों से जुड़े हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे पुरुष को स्त्री के पूरे शरीर की अपेक्षा उनके स्तनों के
स्तनों में अधिक रस के कारण है। ये कोई नई बात नहीं है। गुफाओं में मिले हुए प्राचीन चित्र भी स्तनों के ही हैं। स्तन उसमें महत्वपूर्ण है। बाकी सारा शरीर ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे स्तनों के चारों ओर बनाया गया है। स्तन आधारभूत है और ये विधि स्त्रियों के लिए है, क्योंकि स्तन उनकी घनात्मक ध्रुव है ना। और जहाँ तक योनि का प्रश्न है, वो करीब करीब संवेदन रहित है। स्तन उनके सबसे संवेदनशील अंगों में से एक है। और स्त्री देह सारी सर्जन की क्षमता स्तनों के आसपास है। स्त्री की जो सृजनात्मक की जो ऊर्जा है वो स्तनों के आसपास है। और यही कारण है, हिंदू कहते हैं ना कि जब तक स्त्री माँ नहीं बन जाती है ना, वो तृप्ति अनुभव नहीं करती, वो तृप्त नहीं होती है। पुरुष के लिए ये बात सत्य नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि पुरुष जब तक पिता ना बन जाए तो वो तृप्त नहीं होगा। पिता होना तो मात्र एक संयोग है। कोई पिता हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। ये कोई आधारभूत सवाल नहीं है। एक पुरुष बिना पति बने भी, बिना पिता बने भी रह सकता है और उनका कुछ खोएगा नहीं। लेकिन बिना माँ बने स्त्री कुछ खो देगी, क्योंकि उनकी पूरी सृजनात्मकता, उनकी पूरी प्रक्रिया तभी जागती है जब वो माँ बन जाती है। जब उनके स्तन उनके अस्तित्व का केंद्र बन जाते हैं, तब वो पूर्ण होती है और वो स्तनों तक नहीं पहुंच सकती यदि उसे पुकारने वाला कोई बच्चा ना हो। तो पुरुष स्त्रियों से विवाह करते हैं ताकि उन्हें पत्नियां मिल सके, लेकिन पत्नियां पुरुषों से विवाह करती है ताकि वे माँ बन सके। इसलिए नहीं कि वो उनको पति मिल सके। उनका पूरा का पूरा मौलिक रुझान जो होता है वो एक बच्चा पाने का होता है, जो उनके स्त्री तत्व को पूरा करता है। तो वास्तव में सभी पति भयभीत रहते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, स्त्री के आकर्षण की परिधि पर आ जाती है। वो उनकी परिधि पे आ जाते हैं स्त्री के, और बच्चा केंद्र बन जाता है। इसलिए पिता हमेशा ईर्ष्या करता है, क्योंकि बच्चा बीच में आ जाता है और स्त्री अब बच्चे के पिता की उपेक्षा बच्चे में अधिक उत्साहित हो जाती है। पुरुष गौण हो जाता है, जीने के लिए उपयोगी परंतु अनावश्यक। अब मूलभूत आवश्यकता पूर्ण हो गई। पश्चिम में बच्चों को सीधे स्तनों से दूध नहीं पिलाने का जो फैशन हो गया है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्री कभी अपनी सृजनात्मकता के केंद्र पर नहीं पहुंच सकती। जब एक पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है ना, तो वो उसके स्तनों को प्रेम कर सकता है, लेकिन उन्हें माँ नहीं कह सकता है। केवल एक छोटा बच्चा ही उन्हें माँ कह सकता है। या फिर प्रेम इतना गहन हो जाए कि पति भी बच्चे की तरह हो जाए, तो ये संभव हो सकता है। तब स्त्री पूरी तरह से भूल जाती है कि वो केवल एक संगिनी है। तब वे अपनी प्रेमी की माँ बन जाती है। तब बच्चे की आवश्यकता नहीं रहती है। तब वो माँ बन सकती है और स्तनों के निकट उसके अस्तित्व का केंद्र सक्रिय हो जाता है। तो ये विधि कहती है, अनुभव करो, सर्जन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तनों में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण कर सके। स्त्रैण अस्तित्व की पूरी सृजनात्मकता मातृत्वता पे आधारित है। इसलिए तो स्त्रियां अन्य किसी सर्जन में या सृजनात्मकता में इतनी उत्सुक नहीं होती है। पुरुष सर्जक है, स्त्रियां सर्जक नहीं है। उसने चित्र नहीं बनाए, काव्य नहीं रची, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ना कोई धर्म बनाया। वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया स्त्रियों ने, लेकिन पुरुष सृजनात्मक होता गया। वो पागल है, आविष्कार करता रहा, सृजनात्मक होता रहा, भवन निर्माण किए। तो तंत्र कहता है कि ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि पुरुष नैसर्गिक रूप से सर्जक नहीं है, इसलिए वो अतृप्ति और तनाव अनुभव करता है। वो माँ बनना चाहता है, इसलिए वो सर्जक बनना चाहता है, किसी चीज़ का निर्माण करना चाहता है। लेकिन स्त्री तनाव रहित होती है। यदि वो माँ बन सके तो तृप्त हो जाती है, फिर उसे किसी चीज़ में सृजनात्मकता करने की उत्सुकता नहीं रहती है। स्त्री कुछ और करने की तभी सोचती है यदि वो माँ ना बन सके।
प्रेम ना कर सके, अपनी सृजनात्मकता के शिखर पर ना पहुंच सके, तो वास्तव में असृजनात्मकता स्त्रियां बन जाती है। वो कवि, चित्रकार, लेकिन वे सदा दूसरे दर्जे में रहेंगे, कभी प्रथम कोटि पे नहीं आ सकते। स्त्री के लिए काव्य और चित्रों का सर्जन उतना ही असंभव है जितना कि पुरुषों को बच्चा सर्जन करना। वो माँ नहीं बन सकती, वो जैविकीय तल पे असंभव है। इस कमी को वो अनुभव करता है पुरुष। इस कमी को पूरा करने के लिए वो कार्य करता रहता है, लेकिन कभी भी कोई महान से महान सर्जक भी इतना तृप्त नहीं हो पाया है, कितना भी विरला हो, परितृप्ति उसको नहीं मिलती है जितने कि एक स्त्री को माँ बनने में मिलती है। एक बुद्ध अधिक परितृप्त है क्योंकि वो अपना ही सर्जन कर लेता है, द्विज हो जाता है, वो स्वयं को ही दूसरा जन्म देता है, नया मनुष्य हो जाता है। अब वो अपनी माँ भी है और अपना पिता भी। वो पूर्णतः परितृप्त अनुभव करता है। एक स्त्री अधिक सरलता से तृप्ति अनुभव कर सकती है, उसका सृजनात्मक स्तनों के आसपास हो जाता है। इसलिए भी विश्व भर में स्त्रियां अपने स्तन के बारे में इतना चिंतित रहती है, जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही उस पर केंद्रित हो। सदा अपने स्तनों के बारे में ही सजग रहती है, दिखाए या उघाड़े उनके विषय में चिंतित रहती है। स्तन उसके सबसे गुप्त अंग में से एक है, सबसे गुप्त अंग है, उनका खजाना है, उनके अस्तित्व के मातृत्व की सर्जनात्मकता का केंद्र है। इसलिए शिव कहते हैं, अनुभव करो सर्जन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तन में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण कर रहे हैं। स्तनों पर अवधान को एकाग्र करो, उन्हीं के साथ एक हो जाओ, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। अपनी पूरी चेतना अपने स्तरों पे ले आओ और कई घटनाएं तुम्हारे सामने घटेगी। यदि तुम ऐसा कर सको ना, यदि तुम पूरी तरह से स्तनों पर अपनी अवधान को केंद्रित कर सको, तो सारा शरीर भार मुक्त हो जाएगा। एक गहन माधुर्य तुम्हें घेर लेगा। माधुर्य की एक गहन अनुभूति तुम्हारे भीतर और बाहर चारों ओर धड़कने लगेगी। जो भी विधियां विकसित हो गई है ना, करीब करीब सब पुरुषों के द्वारा ही विकसित की गई है। उनमें ऐसे केंद्र का उल्लेख होता है ना जो पुरुष के लिए सरल होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, केवल शिव ने ही कुछ विधियाँ दी है जो मौलिक रूप से स्त्रियों के लिए हैं। कोई पुरुष इस विधि को नहीं कर सकता है। वास्तव में यदि कोई पुरुष अपने स्तन के आसपास अवधान को केंद्रित करने लगे ना, तो उलझन में पड़ जाएगा। करके देखो, 5 मिनट के लिए तुम्हारा पसीना पसीना बहने लगेगा और तुम तनाव से भर जाओगे, क्योंकि पुरुष के स्तन ऋणात्मक है। वे तुम्हें नकारात्मकता ही देंगे। तुम्हें कुछ घबराहट, कुछ अटपटा महसूस होगा, जैसे शरीर में कोई गड़बड़ हो गई हो। लेकिन स्त्री के स्तन घनात्मक हैं। यदि स्त्री स्तनों के आसपास अवधान केंद्र करे तो बहुत आनंदित अनुभव करेगी। एक माधुर्य उनके प्राणों में छा जाएगा और उनका शरीर गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा। उन्हें इतना हल्कापन महसूस होगा जैसे कि वे उड़ सकती हैं, और इस एकाग्रता से बहुत से परिवर्तन होंगे। तुम अधिक मातृत्व अनुभव करोगी, चाहे तुम माँ बन सको ना बन सको। लेकिन स्तनों पर अवधान की ये एकाग्रता की बहुत विश्रांत होकर के करनी चाहिए, तनाव से भर करके नहीं। यदि तुम तनाव से भर करके की गई तो तुम्हारे और स्तनों के बीच एक विभाजन खड़ा हो जाएगा। तो विश्रांत होकर उन्हीं में घुल जाओ, अनुभव करो कि तुम नहीं, केवल स्तन बचे हैं। यदि पुरुष को ये करना हो तो स्तनों के साथ नहीं, उसे अपने काम केंद्र के साथ करना होगा। इसलिए हर कुंडलिनी योग में पहले चक्र का महत्व है। सबसे पहले चक्र का अनुभव है। पुरुष को अपना अवधान जननेंद्रिय पे जड़कर केंद्रित करना होगा। उनकी सृजनात्मकता, उनकी विधायकता वहाँ पर है, और इसे सदा स्मरण रखो। कभी भी किसी नकारात्मक चीज़ पे अवधान को केंद्रित मत करो, क्योंकि सभी नकारात्मक चीज़ें
उनके साथ चली जाती है। ऐसे ही विधायक के साथ सब कुछ विधायक चला जाता है। जब स्त्री और पुरुष के दो ध्रुव मिलते हैं ना, तो पुरुष का ऊपर का भाग ऋणात्मक और नीचे का भाग धनात्मक है, जबकि स्त्री के नीचे का भाग ऋणात्मक है और पुरुष का भाग ऊपर का भाग धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक ये दोनों ध्रुव मिलते हैं तो एक वर्तुल निर्मित हो जाता है। वर्तुल बहुत आनंदपूर्ण है, परंतु ये कोई साधारण घटना नहीं है। साधारणतः काम कृत्य में एक वर्तुल नहीं बनता है, इसलिए तो तुम काम के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हो, इतने ही उसके प्रति वे आकर्षित भी हो जाते हो। उनके लिए तुमने कितनी कामनाएं की हैं, कितने तुमने तलाश की है, पर जब वो तुम्हें मिलता है ना तो तुम निराश हो जाते हो, कुछ भी नहीं हो पाता है। ये वर्तुल केवल तभी संभव है जब दोनों शरीर शांत हो और बिना किसी भय या प्रतिरोध के एक दूसरे के लिए खुले हो, तब मिलन होता है, पूर्ण मिलन विद्युतीय धाराओं का, और फिर एक वर्तुल बन जाता है जो आनंद का उच्चतम शिखर है। फिर एक बड़ी घटना घट जाती है। तंत्र में इसका उल्लेख है, लेकिन तुमने शायद इसके बारे में सुना नहीं है। ये घटना बहुत अद्भुत घटना है। जब दो प्रेमी वास्तव में मिलते हैं ना, तो एक वर्तुल बन जाता है, एक बिजली से कौंध उठती है, जैसे एक घटना घट जाती है। एक क्षण के लिए प्रेमी प्रेयसी बन जाता है और प्रेयसी प्रेमी बन जाता है, और अगले ही क्षण प्रेमी फिर प्रेमी बन जाता है और प्रेयसी फिर प्रेयसी बन जाती है। एक क्षण के लिए पुरुष स्त्री हो जाता है और स्त्री पुरुष हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा गति कर रही है और एक वर्तुल बन जाता है। तो ऐसा होगा कि कुछ मिनट के लिए पुरुष सक्रिय होगा, फिर वो विश्राम करेगा और स्त्री सक्रिय हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि अब पुरुष ऊर्जा स्त्री के शरीर में चलने लगी। जब स्त्री सक्रिय होगी तो पुरुष निष्क्रिय रहेगा। ऐसा चलता रहेगा। साधारणतः तुम स्त्री और पुरुष हो, गहन प्रेम में, गहन संभोग में कुछ क्षण के लिए पुरुष स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है। इसका अनुभव होगा, निश्चिंत ही अनुभव होगा कि निष्क्रियता बदल रही है। जीवन में एक लय है, हर चीज़ में एक लय है। जब तुम श्वास लेते हो, श्वास भीतर जाती है, फिर कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है, उसमें कोई गति नहीं होती है, फिर चलती रहती है, बाहर आती है और फिर रुक जाती है। एक अंतराल पैदा होता है उससे, गति, रुकाव, गति। जब तुम्हारा हृदय धड़कता है तो एक धड़कन होती है, फिर अंतराल, फिर धड़कता है और फिर अंतराल। धड़कन का अर्थ है सक्रियता, अंतराल का अर्थ है निष्क्रियता। धड़कन का अर्थ है पुरुष, अंतराल का अर्थ है स्त्री। जीवन एक लय है। जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं ना, तो एक वर्तुल बन जाता है, दोनों के लिए ही अंतराल होगा। तुम एक स्त्री हो तो अचानक एक अंतराल होगा और तुम स्त्री नहीं रहोगी, पुरुष बन जाओगी। तुम स्त्री से, पुरुष से स्त्री बन जाती हो। जब ये अंतराल तुम्हें महसूस होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक वर्तुल बन गए हो। शिव के प्रतीक शिवलिंग, उसमें दिखाया गया है एक वर्तुल को। ये वर्तुल देवी की योनि और शिव के लिंग से दिखाया गया है। ये एक वर्तुल है, ये दोनों उच्च तल पर ऊर्जा के मिलन के शिखर हैं और उसकी घटना है। ये अच्छी विधि है। अनुभव करो कि सर्जन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तनों में प्रवेश करके सूक्ष्म धारण कर रहे हैं। विश्राम हो जाओ, स्तनों में प्रवेश करो और अपने स्तनों को ही अपना पूरा अस्तित्व हो जाने दो। पूरे शरीर को स्तनों के होने के लिए मात्र एक परिस्थिति बन जाने दो। तुम्हारा पूरा शरीर गौण हो जाएगा, स्तन महत्वपूर्ण हो जाए और तुम उनमें ही विश्राम करो, प्रवेश करो। जब तुम्हारी सृजनात्मकता जगेगी, स्त्रैण सृजनात्मकता तब जगती है जब स्तन सक्रिय हो जाते हैं। स्तनों में डूब जाओ
और तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी सृजनात्मकता जाग रही है। सृजनात्मकता के जागने का अर्थ है तुम्हें बहुत कुछ दिख देने लगेगा। बुद्ध और महावीर ने अपने पूर्व जन्मों में ही कहा था कि जब वे पैदा होंगे तो उनकी माताओं को कुछ विशेष दृश्य, विशेष स्वप्न दिखाई पड़ेंगे। उन कुछ विशेष स्वप्नों के कारण ही बताया जा सकता था कि बुद्ध पैदा होने वाले हैं। 16 स्वप्न एक दूसरे का अनुकरण करते होंगे। इस पर मैं प्रयोग करता हूँ। यदि कोई स्त्री वास्तव में ही अपने स्तनों में विलीन हो जाती है तो एक विशेष क्रम में कुछ विशेष दृश्य दिखाई देंगे, कुछ चीज़ें उसे दिखाई पड़ने लगेगी। अलग अलग स्त्रियों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो कई आकृति, मानव आकृति दिखाई पड़ेगी। यदि स्त्री बच्चे को जन्म देने वाली है तो बच्चे की आकृति दिखाई देगी। यदि स्तनों में स्त्री पूरी तरह से विलीन हो जाती है ना, तो उसे ये भी दिखाई देगा कि किसी तरह से बच्चे को वो किस तरह के बच्चे को वो जन्म देने वाली है, उनकी आकृति नजर आएगी। यदि वो गर्भवती है तो आकृति और भी स्पष्ट होगी। यदि अभी वो माँ नहीं बनने वाली है तो गर्भवती स्त्री वो नहीं है ना, तो उसके आसपास कोई अज्ञात सुगंध छाने लगेगी। स्तन ऐसे मधुर सुगंधों के स्रोत बन जाते हैं जो कि इस संसार की नहीं है, जो रसायन से नहीं बनाई जा सकती है। मधुर स्वर, लयबद्ध ध्वनि सुनाई देगी। सर्जन के सारे आयाम बहुत से नए रूपों में प्रकट हो सकते हैं। महान कवियाँ, चित्रकार जो घटित हुए हैं ना, वो स्त्री को हो सकता है यदि वो अपने स्तनों में डूब जाएं, और ये इतना वास्तविक होगा ना, उसके पूरे अस्तित्व को बदल देगा। स्त्री वही स्त्री नहीं रह जाएगी। यदि ये अनुभव उसे होता है तो धीरे धीरे वो खो जाएंगे, और एक क्षण आएगा जब शून्यता घटित होगी। वो शून्यता ध्यान की परम स्थिति है, तो उसको स्मरण रखो। यदि तुम स्त्री हो तो अपने शिव नेत्र पर एकाग्र मत करो। तुम्हारे लिए स्तनों पर, ठीक दोनों स्तनों के चूचुओं पर अवधान को केंद्रित करना बेहतर होगा। और दूसरी बात, एक ही स्तन पर अवधान केंद्रित मत करो, एक साथ दोनों स्तनों पर अवधान करो। यदि तुम एक स्तन पर अवधान केंद्रित करोगे ना, तो तत्क्षण तुम्हारा शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। एक ही स्तन पर एकाग्र होने पर पक्षपात हो जाता है ना, तो दोनों पर एक साथ ही अवधान को केंद्रित करो, उसमें विलीन हो जाओ, उसे होने दो, बस साक्षी रहो। और किसी भी लय से मत जुड़ो, क्योंकि हर लय बड़ी सुंदर स्वर्ग तुल्य मालूम होगी। उनसे मत लड़ो, उसको देखते रहो और साक्षी बने रहो। एक क्षण आएगा जब वो भी समाप्त होने लगेगी और एक शून्यता घटित होगी। कुछ नहीं बचता, बस खुला आकाश रह जाता है और स्तन खो जाते हैं। तब तुम बोधि वृक्ष के नीचे हो। और इसी के साथ ये विधि समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।